पहले बात उत्तराखंड में हादसे की ही करते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान सबसे भयानक हादसा हुआ है। 26 मौत हो चुकी है। 90 सेकंड में इस हादसे का पूरा अपडेट जान लीजिए। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर ठीक इसी जगह पर रविवार की शाम ऐसा हादसा हुआ जिसने देश भर में शोक की लहर दौड़ा दी। एमपी के पन्ना से 28 चारधाम तीर्थयात्रियों को लेकर ये बस आई थी और यमुनोत्री हाईवे से गुजर रही थी, लेकिन इसी जगह बस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 26 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे के बाद आनन फानन में रेस्क्यू अभियान छेड़ा गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर गहरी खाई से लोगों को निकालना शुरू किया। सबको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौतों का डराने वाला आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी कंट्रोल रूम पहुंच गए और पल पल की खबर लेते रहे। उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी देहरादून पहुंच गए हैं। सीएम शिवराज घटना स्थल पर भी जाएंगे। जिस जगह पर ये हादसा हुआ वहाँ यमुनोत्री हाईवे कुछ संकरा है। इसको चौड़ा करके ऑल वेदर रोड बनाने का काम चल रहा है, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ ओमकार बहुगुणा, उत्तरकाशी आज तक। पैगंबर पर टिप्पणी को लेकर बड़ा विवाद होने के बाद बीजेपी ने 2 प्रवक्ताओं पर गाज गिरा दिया। अरब देश इस टिप्पणी से खफा थे। 90 सेकंड में इस खबर का फटाफट अपडेट। कानपुर में ये पथराव जिस बयान को लेकर हुआ, उसका मामला रविवार को तूल पकड़ गया। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामला इतना तूल पकड़ गया कि इसकी गूंज विदेशों तक सुनी गई। कतर और कुवैत ने भारतीय राजदूतों को बुलाकर इस पर एतराज जताया। इसके बाद बीजेपी ने तुरंत एक्शन लिया। कमेंट करने वाली प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पार्टी नेताओं पर इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में प्रत्येक धर्म फला फूला है। बीजेपी किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा करती है। पार्टी उस विचारधारा के सख्त खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। बीजेपी ऐसी किसी विचारधारा का प्रचार नहीं करती। बीजेपी ने नुपुर शर्मा पर एक्शन ले लिया, लेकिन इससे पहले इस मुद्दे को लेकर काफी बयानबाजी हुई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनके बयान पर सख्त एतराज जताया। नुपुर के बयानों को लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल उठाए और इसको नफरत फैलाने वाला बताया। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सरकार ने एक्शन लेने में देर कर दी। हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कानपुर हिंसा की। कानपुर में पथराव की घटना के पीछे साजिश के तार खुल रहे हैं। 90 सेकंड में देखिए किसने कहां रची थी साजिश। कानपुर की ये हिंसा कई सवाल छोड़ गई। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सोची समझी साजिश थी। जांच से तो साजिश वाले एंगल को बल मिलता है। कानपुर में हिंसा से पीएफआई से सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है। इसके सबूत मिले हैं। हिंसा से जुड़े लोगों से पीएफआई के दस्तावेज मिले हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कुछ से पीएफआई से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। हिंसा के स्टार माइंड बताए जा रहे जफर हाशमी के दफ्तर से भी पीएफआई की स्टूडेंट विंग सीएफआई के दस्तावेज मिले हैं। पीएफआई को लेकर के कुछ अपडेट देखिए, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो सामने आएगा, जिसका रोल आएगा आने वाले दिनों में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिंसा से जुड़े कुछ वीडियो भी बताते हैं कि ये पूरी साजिश थी। वीडियो में दिख रहा है कि उग्र भीड़ अपने साथ एक ठेला लेकर चल रही है। इस ठेले पर पत्थरों का जखीरा है। हिंसा में शामिल 3-4 लोग इस ठेले को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी इसी ठेले से उठाकर पत्थर बरसा रहे हैं।
जांच में पता चला है कि चंद्रेश्वर हाता में रहने वाले हिंदू परिवार निशाने पर थे। शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद कानपुर में अब भी तनाव है। पुलिस जल्द हर आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ संतोष शर्मा, आज तक ब्यूरो। खबर आगरा से। आगरा में बाइक की मामूली टक्कर के बाद दो समुदाय भिड़ गए, जमकर पथराव हुआ। 1 मिनट वाली फटाफट रिपोर्ट में देखिए कैसे हुई भिड़ंत। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां रविवार की शाम दो समुदाय आमने सामने आ गए। मामला मामूली था, 2 लोगों की बाइक टकरा गई थी, लेकिन देखते ही देखते मामला सांप्रदायिक बन गया। अफवाहों के बाद दोनों समुदायों के लोग इकट्ठा हो गए और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। मामला ताजगंज इलाके का है। आप देख सकते हैं कि रह रहकर इस इलाके में पथराव हो रहा है। सड़क पर भी दूर तक पत्थर दिख रहे हैं और इस पथराव के बीच कुछ महिलाएं डर कर भागती दिख रही हैं। पथराव के वक्त काफी देर तक पुलिस कहीं दिखाई नहीं दी। हालांकि बाद में पुलिस का अमला पहुंचा। यहाँ पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था और डिस्प्लेंस हुआ और दूसरे व्यक्ति के चोट लग गई। उसमें दोनों आपस में झगड़ने लगे और ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है और पूर्णतः शांति है। पुलिस के आला अफसर आईजी और एसपी भी बाद में मौके पर पहुंचे। फिलहाल हालात पूरी तरह काबू में है। आगरा से अरविंद, आज तक। खबर फिल्म अभिनेता सलमान खान से जुड़ी हुई। सलमान खान को फिर धमकी मिली है। लेटर में कहा गया है कि मूसेवाला जैसा हाल कर देंगे। 60 सेकंड में फटाफट रिपोर्ट। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। सलमान खान के साथ उनके पिता सलीम खान को भी एक अज्ञात पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। ये पत्र सलीम खान को तब मिला जब वो रोज की तरह सुबह की सैर पर निकले थे। पत्र में लिखा गया है, सलीम खान, सलमान खान, जल्द ही तुम्हारा हाल मूसेवाला जैसा होगा। सलीम खान ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। उनका बयान दर्ज किया गया है। शिकायत में सलीम खान ने किसी पर शक नहीं जताया है। पत्र में जिस मूसेवाला का जिक्र किया गया है, उनका हाल में पंजाब में कत्ल किया गया है। आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला की हत्या की और यही बिश्नोई 2018 में सलमान खान को भी मारने की धमकी दे चुका है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सलमान की सुरक्षा में इजाफा किया गया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि उनको रूटीन सुरक्षा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब बात असम की करते हैं। असम में फिर ऐसी बाढ़ आई कि तबाही मच गई। देखिए ये रिपोर्ट। असम में एक बार फिर भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। चिरांग जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहाँ नदियां पूरी रफ्तार से बह रही हैं। नांगल भांगा नदी में तो बाढ़ का पानी इस कदर आया कि इस नदी पर बना एक बांस का पुल तिनके की तरह बह गया। आप देख सकते हैं कि कैसे काफी लंबाई वाला ये पुल पानी की रफ्तार को सह नहीं पाया और टूटकर पानी में बह गया। ये सब देखकर लोगों के मुंह से चीखें निकल गईं। नदी में लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है और ये पुल काफी निचले स्तर पर था। जल्द ही ये चरमरा गया और बह गया। अब नदी से आवाजाही मुश्किल हो गई है।